हेलो गाइस, तो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नागरूप स्किल टीच। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक योजना चली है, तो इस योजना का नाम है शुभ शक्ति योजना। तो इस योजना का आप लाभ कैसे ले सकते हो, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस योजना का आप लाभ कैसे लगते हो और इसमें आपको सहायता यानी कि 55,000 रुपये तक की आपको सहायता दी जा सकती है और किस प्रकार देगी और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो क्या क्या इसमें क्या क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जैसे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ और वीडियो को बिल्कुल भी एंड मत करना, ठीक है। इस यानी कि इस वीडियो को क्या नाम से बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि शुभ शक्ति योजना है क्या। कि शुभ शक्ति योजना के बारे में आपको बता देता हूँ कि शुभ शक्ति योजना है क्या और इसका लाभ किस प्रकार ले सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें 55,000 रुपये तक का आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो जैसे कि जन सहायता की वेबसाइट है, तो जन सहायता की वेबसाइट में आप सर्च करके देख सकते हो आपका क्या क्या इसमें यानी कि प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि शुभ शक्ति योजना राजस्थान सरकार द्वारा नियमित निर्माण श्रमिकों यानी कि श्रमिकों, अविवाहित मजदूरों को, उनकी बेटियों को वित्तीय यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, ठीक है, शुरू की गई है। और इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान राज्य में श्रमिक परिवार की बेटियों को सहारा देने का, उन्हें मजबूत बनाना है। जिन गाँवों में जैसे कि देख सकते हो राजस्थान के राज्य में श्रमिक परिवार जैसे कि किसान जो परिवार होते हैं, तो उन परिवार की बेटियों को उनको सहारा देने का मजबूर बनाना है। तो किस प्रकार मजबूर बनाना है आप देख सकते हो कि शुभ शक्ति योजना है क्या। तो बेटियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, यानी कि बेटियों को लाभ देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना का क्या उद्देश्य है मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या क्या नहीं लगेंगे आप इस वीडियो में आपको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि इसमें पात्रता हो कौन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हो इसके पात्रता कौन हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको पात्रता बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या पात्रता हो सकता है, ठीक है। वीडियो बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हो पहला पॉइंट है, एक अभिभावक या तो पिता या माता यानी कि पिता या माता या दोनों को कम से कम 1 वर्ष के लिए बोर्ड में लाभार्थी निर्माण श्रमिकों के रूप में पंजीकरण होना चाहिए। इस प्रकार देख सकते हो इसमें क्या बताया गया है कि बोर्ड में लाभार्थी निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण होना चाहिए 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार देख सकते हो कि दूसरा पॉइंट क्या है, लाभार्थी की अधिकतम 2 बेटियों या महिला लाभार्थी और उसकी एक बेटी को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यानी कि एक बेटियों को, मान लो उनकी 2 बेटियां, तो 2 बेटियों को छोड़कर एक बेटियों को ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, नंबर तीसरा पॉइंट है कि महिला हितग्राही यानी कि हितग्राही अविवाहित हो अथवा हितग्राही की पुत्री कम से कम 18 वर्ष की एवं अविवाहित हो, ठीक है। इस प्रकार देख सकते हो। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है हितग्राही महिला हितग्राही की पुत्री कम से कम यानी कि 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि 8वीं कक्षा तक तो पढ़ी होनी चाहिए, यानी कि, ठीक है। और जैसे कि पाँचवा पॉइंट है, हितग्राही महिला हितग्राही की पुत्री के नाम से बचत बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि बचत बैंक खाता होना चाहिए, तभी क्या नाम से उनको बेनिफिट मिल सकता है। और छठा यानी कि छठा जो पॉइंट है, ये जैसे कि इस प्रकार देख सकते हो ये छठा पॉइंट है, इसमें लिख रखा है यदि हितग्राही के पास स्वयं का मकान है तो घर में शौचालय होना चाहिए, यानी कि घर में शौचालय होना चाहिए, तभी क्या नाम से लाभ मिलेगा, ठीक है। जैसे कि क्या नाम से, और जैसे कि सातवां पॉइंट है, आवेदन तिथि से पूर्व वर्ष में हितग्राही से कम 90 दिन निर्माण होना चाहिए, यानी कि 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो। जैसे कि वो होता है ना, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या नाम से 90 दिन का यानी कि 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य होना चाहिए। जैसे कि मिस्ट्रॉल में जाते हो, मिस्ट्रॉल में आपकी जो श्रमिक जैसे कि आप कमाने जाते हैं, जैसे कि आपकी जो मिस्ट्रॉल में आती है ना, तो उसमें क्या नाम से आपकी 90 दिन की हाजिरी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार देख सकते हो कि आठवां पॉइंट है क्या, प्रोत्साहन राशि हितग्राही के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन के पश्चात ही देय होगी, जो विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। और जैसे कि 9वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, 9वां पॉइंट है क्या, प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हितग्राही पुत्री उचित यानी कि प्रारंभ के साथ आगे की शिक्षा, व्यवसायिक
यानी कि प्रशिक्षण स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने अथवा स्वयं के विवाह के लिए कर सकती है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कि देख सकते हो 10वां पॉइंट कि 10वां पॉइंट है क्या। ठीक है, जैसे कि मैं आपको 10वां पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि 10वां पॉइंट है योजना हेतु आवेदन पत्र पंजीकृत हितग्राही के रूप में 1 वर्ष से पूर्ण करने पश्चात हितग्राही द्वारा निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा आवेदन के समय हितग्राही का यानी कि इस प्रकार जैसे कि लिख रखा है। ठीक है, इसमें और जैसे कि आपको पात्रता इस प्रकार आपके लिए पात्रता है और इस प्रकार देख सकते हो, आप ये पढ़ के देख सकते हो। ठीक है, और जैसे कि प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ कि पंजीकरण आपका इस प्रकार देख सकते हो, ये भी क्या नाम से गूगल के माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से आपका यानी कि ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा वैसे। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हो, मैं प्रक्रिया आपको बता नहीं रहा, इस प्रकार आप पढ़ के देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार आप पढ़ के देख सकते हो किस प्रकार आपके ये पोर्टल है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ अब यानी कि दस्तावेज क्या क्या लगेंगे। ठीक है, दस्तावेज तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दस्तावेज आपके क्या क्या लगेंगे, मैं आपको पहला दस्तावेज आपको बता देता हूँ। लाभार्थी के पंजीकरण पहचान पत्र की प्रति। ठीक है, यानी कि लाभार्थी के पंजीकरण पहचान जो होता है पहचान पत्र होता है। ठीक है, तो वो पहचान पत्र आपको चाहिए। ठीक है, और जैसे कि दूसरा पॉइंट देख सकते हो, बैंक पासबुक के पहले पृष्ठ की प्रति, यानी कि जो बैंक खाता होता है तो उसकी पृष्ठ जो पहला जो पेज होता है तो पेज की जो है वो क्या नाम से 2 कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, खाता धारक का नाम होना चाहिए और खाता संख्या और IFSC कोड ये होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि तीसरा पॉइंट है आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड की प्रति, यानी कि आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड की दोनों की प्रति चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हो चौथा पॉइंट है लाभार्थी यानी कि लाभार्थी की बेटी का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि 5वां पॉइंट है 8वीं कक्षा की मार्कशीट और राज्य या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल द्वारा जारी। ठीक है, और जैसा कि 6वां पॉइंट है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होगी तो वो फ़ोटो आपके लिए चाहिए। ठीक है, तो उस फोटो को आप जैसे कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट जो है ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है और इससे यानी कि इन डॉक्यूमेंट्स को लगाकर आप लाभ ले सकते हो यानी कि 55,000 रुपये का। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हो आप 55,000 रुपये तक का यानी कि शुभ शक्ति योजना का लाभ ले सकते हो। इस प्रकार जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दस्तावेज के बारे में बता दिया और पात्रता के बारे में बता दिया कि पात्रता कौन कौन हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप क्या नाम से लाभ ले सकते हो। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आवेदन करा लीजिए। ठीक है, और आपको क्या नाम से वित्तीय सहायता अपने खाते में जैसे कि बेटियों के खाते में 55,000 रुपये की राशि दी जाएगी। ठीक है, और इसी बात से आपको क्या यानी कि कुछ समझ नहीं आए तो मेरे को कमेंट यानी कि कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे कि ये वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए जय हिंद।